ये वो मिट्टी का ढेर है जहाँ पर अरशद शरीफ की तदफीन होगी। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। जब वालिद की वफात हुई तो उनके जो बेटे थे वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में शहीद कर दिया। इस घर से पहले ही एक ही दिन में 2 जनाजे उठे हैं। ये मिट्टी पाकिस्तान पर कर्ज है और ये कर्ज पाकिस्तानी कौम को चुकाना पड़ेगा। मोहम्मद अशरफ शरीफ शहीद, उनको भी इधर तदफीन किया गया है। उनकी भी आखिरी आरामगाह इधर है। मोहम्मद शरीफ साहब, इनके वालिद साहब थे, उनको भी इधर ही दफन किया गया है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। हक और सच की आवाज़ अरशद शरीफ साहब का जिस तरीके से मर्डर किया गया कीनिया में, वो पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और उस कौम के लिए जिसके लिए अरशद शरीफ साहब ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए आवाज़ बने, और आज उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। H11 पुलिस लैन इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है जहाँ पर उनकी आखिरी आरामगाह है। उनके जो भाई थे, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक कुछ चीज़ें लेकर आऊँ सामने। मैं अभी थोड़ी देर पहले उनके घर से होकर आया। पूरी गली सोग में है। मोहल्लेदार बड़े उदास हैं। उनके माली से बात हुई, वो बड़े उदास हैं। उनके घरेलू मुलाजमीन, उनके जो जाती मुलाजमीन हैं, वो बड़े उदास हैं। तो ये कब्रिस्तान है जहाँ पर अरशद शरीफ को दफन किया जाएगा। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। उनकी जिंदगी में तो उनको बोलने नहीं दिया गया, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, उनको मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन ये कब्र, ये जो मिट्टी का ढेर है, ये सवालात उठा रहा है, कुछ सवालात पूछ रहा है। और अरशद शरीफ साहब ने पूरी कौम को हिम्मत दी थी, हौसला दिया था कि आपको बोलना चाहिए, आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आपको अपनी आने वाली नस्लों के लिए बोलना चाहिए, आपको अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बोलना चाहिए। वो मुल्क जिस मुल्क के लिए आपके बड़ों ने, आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। कई कुर्बानियों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान मिला और हमें बहादुर बेटे मिले इस मुल्क पाकिस्तान के, अरशद शरीफ जैसे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। और अब इस मिट्टी के ढेर के नीचे उनकी आखिरी आरामगाह होगी। और उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो कर दिया जो शायद कोई और ना कर सका। इस फैमिली में 3 शहीद हैं। मैं अभी इनके वालिद और भाई की कब्र पर भी आपको लेकर जाऊंगा जो उनकी आरामगाह है। लेकिन ये सदमा पूरी कौम को है। अरशद शरीफ को जिस तरीके से उनकी जान ली गई, ये अरशद शरीफ या उनकी फैमिली का नुकसान नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये पूरे मुआशरे का, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। ये पूरे पाकिस्तान का कत्ल किया गया है। इसकी तहकीक होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए और आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे मुहर्रकात अवाम के सामने रखने चाहिए। आज से पहले तो हमारी कौम में शायद वो हिम्मत, वो जुर्रत नहीं थी कि वो सवालात उठाती, लेकिन आज कौम सवाल पूछती है, सवालात उठाती है और जवाब की भी मुंतज़िर रहती है। इस कौम को अब 70 साल का जवाब चाहिए। जो इस कौम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अब ये कौम उसका इंसाफ मांगती है। आप शायद माली बोझ तो बर्दाश्त कर लेते होंगे जो इंटरनेशनल सतह का है, जो आप पर कर्जे की सूरत में है, शायद वो आप बर्दाश्त कर सकें, लेकिन ये वाला कर्ज आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस कर्ज का हिसाब अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। अल्लाह की अदालत में होगा और वो अदालत लग चुकी है और वो सारी सेटिंग बन रही है। और उस सेटिंग में जब इंसाफ के असूलों को देखा जाएगा तो इंसाफ होगा। वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। वहाँ पर ओहदों की कोई अहमियत नहीं होगी, ओहदों की कोई औकात नहीं होगी। वहाँ पर सच और इंसान की अहमियत होगी। और इंसान की अहमियत जब अल्लाह की ज़ात की अदालत में होगी तो यकीनन इस मिट्टी के ढेर ने जो इधर सवालात पूछने हैं, जो सवालात करने हैं पूरी कौम से, पूरे मुल्क से, उसका फ़ैसला उस अदालत में होगा और इंसाफ होगा। और यकीनी तौर पर सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा और दुनिया की कोई ताकत फिर वहाँ आपके काम नहीं आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। और ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। इसी मिट्टी के हवाले से इकबाल भी कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। और इस ज़रखेज़ मिट्टी ने मुल्क पाकिस्तान को बहुत सारे गोहरे नायाब हीरे दिए, ऐसे मोती दिए जो हमने ज़ाया कर दिए। और इस मिट्टी का कर्ज हमें उतारना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।